Good morning everyone. In today's video, I am going to explain all the questions of the feelers of auxiliary verbs. So let's get started. And question number 1 is, we dash all die one day. हम सभी एक दिन मर जाएंगे. यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए आंसर मस्ट होगा. The lame dash hardly walk properly. लेम लंगड़ा मुश्किल से ठीक ढंग से चल सकता है. तो जहाँ सक्षमता या अक्षमता, कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन दोनों स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर बी होगा. डैश ही टू टेक एक्सरसाइज डेली. अब जब टू यहाँ लगा हुआ है तो मस्ट तो होगा ही नहीं, या तो आउट होगा नहीं तो यूज्ड होगा. टेक एक्सरसाइज आदत से संबंधित है, आउट आदत को नहीं बताता है, आदत को तो यूज्ड व्यक्त करता है, इसलिए आंसर सी होगा. डैश आई यूज योर पेन फॉर ए व्हाइल. हम यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, इसलिए मे का प्रयोग करेंगे. यू डैश नॉट टच द ओपन वायर. आप ओपन वायर को न छुएं. यहाँ पर सख्ती से मना किया जा रहा है, इसलिए आंसर मस्ट होगा. अब कोई कहेगा आप नहीं छू सकते हैं. क्यों नहीं छू सकते हैं भाई, हम छू देंगे. नहीं छूना चाहिए, उससे भी बढ़िया होगा कि न छुएं. जहां किसी नुकसान से किसी को अवगत कराना हो, ऐसा मत करो वरना ऐसा हो जाएगा, तो वहां मस्ट नॉट का प्रयोग करें मना करने के लिए. अगला, वी डैश टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. ब्लैंक के बाद टू है तो न शुड होगा न शैल होगा, सिर्फ आउट होगा. डैश गॉड हेल्प यू. अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो यह कह रहा है मे भर दो. मे गॉड हेल्प यू. भगवान आपकी सहायता करें. 8 नंबर में रॉबर डैश रॉब एनीवन. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, सिद्धांत से जुड़ी संभावना. डॉक्टर किसी का भी इलाज कर सकता है, शिक्षक किसी को भी पढ़ा सकता है, डाकू किसी को भी लूट सकता है. इसे कहते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में हम कैन का प्रयोग करते हैं. अगला क्वेश्चन, टेक लाइट डाइट लेस्ट यू डैश बी फैट. अब लेस्ट लगा हो तो शुद्ध ही होगा. लाइट डाइट लो, हल्का भोजन लो, कहीं मोटे न हो जाओ. एवरीबडी डैश टेक एक्सरसाइज डेली. यह एक कॉमन सजेशन है, हर किसी को प्रत्येक दिन व्यायाम करना चाहिए, शुड होगा. इफ आई डैश ए डॉक्टर आई वुड. इफ वाले पार्ट में क्या भरें, जब अगले पार्ट में वुड हो तो इफ वाले पार्ट में वर भरें, जब आगे वुड हो. डैश यू हेल्प मी आई पास द एग्जाम. यहाँ हम ईफ भर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो वर्ब है, तो ईफ का काम कौन कर लेता है, ईफ का काम शुड कर लेता है, इसलिए शुड यू हेल्प मी आंसर होगा. ही डिडंट डैश गो देयर. ही डिडंट. अब कॉपी चेक करते समय मैंने देखा बहुत लोग डिडंट के बाद हैड लगा दिए हैं. कैसे हो सकता है, डू, डज और डीड के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है. इसमें हैव वर्ब वन है, हैड तो वर्ब टू वर्ब थ्री है, हैज वर्ब फाइव है, इसलिए आंसर ए होगा. 14 सोल्जर्स डैश ओबे देयर ऑफिसर्स प्रॉम्प्टली. सोल्जर्स को उनके अधिकारियों की बात तत्परता पूर्वक माननी चाहिए, यानी यहाँ पर सख्ती का बोध हो रहा है. सोल्जर्स अवश्य मानते हैं, निश्चितता का बोध है, शक्ति का, हार्ड इंस्ट्रक्शन का है सबसे बढ़िया, इसलिए मस्ट लगेगा. शी वॉज लेट देयरफॉर शी डैश नॉट लिसन टू माई लेक्चर. वह लेट थी इसलिए वह मेरे लेक्चर को सुन नहीं सकी. पहले पास्ट है तो प्रेजेंट हो नहीं सकता. अब नहीं सुन सकी, काम हो सका, काम नहीं हो सका, इन दोनों में कैन कुड लगता है. कैन वर्तमान के लिए, कुड पास्ट के लिए. 16 आई एम यूज टू डैश.
केवल यूज टू होता तो V1 आता, लेकिन यूज टू के पहले जब इज वाज वर हो तब हम जेरंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर होगा डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश रैदर, किसी भी ब्लैंक के बाद रैदर हो तो या तो उसमें हम वुड भरेंगे नहीं तो हैड भरेंगे। कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस, अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का आंसर दें, यह हार्ड इंस्ट्रक्शन है और हार्ड इंस्ट्रक्शन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। डैश ही ओवरकम हिज डिफिकल्टीज, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क कह रहा है कि मे का प्रयोग करो। ओवरकम विजय पाना। डैश यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, क्या आप इस नदी को तैरकर पार कर सकते हैं? तो नदी को तैरकर पार करने के लिए क्षमता की जरूरत होती है, इसलिए आंसर कैन होगा। ही वेंट टू पटना सो दैट के बाद या तो मे लगेगा नहीं तो माइट, पहले पास्ट टेंस है इसलिए बाद में माइट होगा, अगर प्रेजेंट रहता तो मे हो जाता। अगला क्वेश्चन है व्हाट डैश आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, यानी मैं हाजिर हूं, आप बताएं करना क्या है। ये मेरा प्रोपोजल है आपके लिए, मैं उपस्थित हूं, मैं हाजिर हूं, तो प्रोपोजल प्रस्ताव का बोध कैन से होता है। ही डैश रिसाइट द रामायणा क्लियरली व्हेन ही वाज 8, जब वह 8 वर्ष का था तब रामायण का उच्चारण स्पष्ट रूप से कर लेता था, कर सकता था, तो पास्ट की एबिलिटी को व्यक्त करनी है, इसलिए कुड का प्रयोग करें। ही सजेस्टेड दैट, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद सजेस्टेड हो, प्रोपोज्ड हो, रेकमेंडेड हो तो आगे केवल शुड का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर 24 का ए होगा। 25 डैश दैट आई वर अ मिलियनियर, काश मैं करोड़पति हो जाता, तो दैट के पहले एक ही शब्द लग सकता है मॉडल्स का, वह है वुड, काश का अर्थ देता है। आई डैश ए कार दिज डेज, आजकल मुझे एक कार की जरूरत है, अब शुड के बाद नाउन नहीं आएगा, मस्ट के बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन केवल इसमें जो दिया गया है नीड के बाद ही आ सकता है। ही डैश एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जब एबल टू लगा हो तब कैन तो सोच ही नहीं सकते, एबल टू के पहले इज वाजवर लगता है, इज है इसलिए यही दें। यू डैश बेटर कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बेहतर होगा कि आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर लें, तो यू वुड बेटर या यू हैड बेटर, वुड नहीं है हैड है, इसलिए हैड होगा। आई डैश टू मेक मिसचीफ इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में शरारत किया करता था, तो पास्ट की हैबिट, पास्ट के हैबिट को यूज्ड टू से व्यक्त किया जाता है। आप कहेंगे सर वुड से भी तो व्यक्त किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ टू लगा हुआ है, वुड के बाद टू नहीं लगता, इसलिए यूज्ड होगा, वुड नहीं होगा। हर बात का ध्यान देना होता है, हर पॉइंट को बखूबी देखना पड़ता है, तब आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, ये बिल्कुल फॉलो करना है आपको, आप में ये गुण होने चाहिए। हाउ डैश ही चैलेंज मी, हिम्मत कैसे होती है, कैसे वह मुझे चैलेंज कर सकता है, यानी यहाँ बात हिम्मत की है, तो हाउ डेयर होगा। राकेश डैश ड्रिंक ड्यूरिंग हिज यूथ, राकेश अपने युवावस्था में शराब पिया करता था, अगर यूज लगाएंगे तो गलत होगा क्योंकि ब्लैंक के बाद टू नहीं है, विल लगा नहीं सकते, ऐसी स्थिति में हम वुड का प्रयोग करेंगे। फायर डैश बर्न एनीथिंग, आग का सिद्धांत है जला देना, वह किसी भी चीज को जला सकता है, इसलिए कैन होगा। चिल्ड्रन डैश नॉट प्ले विद फायर, भाई बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए, यहाँ सख्ती से मना किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, इसलिए मस्ट का प्रयोग करें। यू डैश नॉट वॉक फास्ट एज द ट्रेन इज लेट, चूंकि ट्रेन लेट है इसलिए आपको फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, तो आंसर नीड होगा, डेयर और मस्ट नहीं। और आप जानते हैं कि नीड और डेयर के बाद नॉट लगा हो तो टू का प्रयोग नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है प्रियेस मस्ट नॉट डैश अनवॉइड। मस्ट नॉट मॉडल वर्ब के बाद भी वन चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ हैव होगा। आई डैश लाइक टू मीट हर, लाइक टू के पहले हम वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड लाइक टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहूंगा। शी टेक्स मेडिसिन प्रॉपरली सो दैट शी डैश गेट वेल सुन, वह प्रॉपरली मेडिसिन लेती है ताकि वह स्वस्थ हो सके। तो सो दैट के पहले प्रेजेंट है, तो सो दैट के बाद में होगा। वी डैश टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। नियम से संबंधित बातों में भी हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। यदि ऑप्शन में आउट नहीं होता तो शुड होता, लेकिन यह टू कह रहा है कि आउट भरो। सी डैश बी 20, प्रोबेबिलिटी का बोध हो रहा है, वह 20 वर्ष की होगी। सी वुड बी 20। आई डोंट नो व्हाट ही डैश डू नाउ, मुझे नहीं मालूम अब वह क्या करेगा, इसलिए आंसर होगा सी। तो इस तरह से सभी 40 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया। आज का यह क्लास, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बार बार सुने और हर चीज़ को याद कर लें। ओके।